जनता की जो आवाज़ है उसको प्रमुखता देना, ऐसा तंत्र विकसित करना जिसमें लोक प्रमुखता प्राप्त करता हो। लेकिन उस लोक की प्रमुखता नहीं है, लोक से वो दूरी है। उस दूरी को जब तक पाटा नहीं जाएगा तब तक हम इसके जो मनोवांछित अर्थ हैं, जो लोकतंत्र का एक बड़ा अर्थ होता है, वहाँ तक अभी तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। इस बात पर गौर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब जब ऐसी बात आती है तब तब हिंदी पखवाड़े में बात बहुत ही शिद्दत से उभरती है हर बार कि ऐसा क्या हुआ कि जिस भाषा में युद्ध लड़ा गया, स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया जिस भाषा में, और आज़ादी के बाद वो भाषा कहीं पर भी नहीं, यानी उस स्तर की नहीं है, उस आदर की नहीं है, उतनी गरिमा नहीं है। और एक बात और मैं बड़े पूरे गर्व के साथ भी कहना चाहता हूँ और पूरी जिम्मेवारी के साथ भी कहना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर हर देश अपना एक स्वरूप का निर्माण करता है। यदि आपने स्वरूप का निर्माण नहीं किया, चाहे आप तकनीक में कितना ही विकास कर लें, चाहे आप विज्ञान में कितना ही विकास कर लें, आपका विकास बड़ी जल्दी धराशायी हो जाएगा। आप ईरान का उदाहरण आपके सामने है। ईरान भारत से बहुत आगे था, लेकिन उसने अपने स्वरूप को विकसित नहीं होने दिया, वहीं पर रोक दिया। चलते चलते इस्लामिक क्रांति की ओर मुड़ गया, अत्यधिक धार्मिक स्थिति की ओर चला गया, और आज देखिए वहां पर क्या हो गई चीज़ें। शुक्र है कि भारत में इस प्रकार की स्थितियां नहीं हैं तो उनका बड़ी जल्दी जवाब दिया जाता है। तो ये स्वरूप निर्माण जो होता है वो उस देश की भाषा के बिना हो ही नहीं सकता, उस देश की संस्कृति के बिना हो ही नहीं सकता। आप याद कीजिए 1947 का वो दिन, बीबीसी के एक पत्रकार ने महात्मा गांधी को कहा कि आज देश आज़ाद हुआ है और बापूजी आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे। एक लंबी लड़ाई आपने अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ी और आज वो दिन आ गया है। और गांधी जी ने बोलना शुरू किया। उस पत्रकार ने कहा कि बापूजी अंग्रेजी में बोलिए, आपका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। और गांधी जी ने वहाँ पे क्या जवाब दिया उसको सुनिए आप, कि दुनिया को कह दो गांधी अंग्रेजी भूल गया है, उसको अंग्रेजी नहीं आती है। और जबकि महात्मा गांधी तो लॉ की पढ़ाई कहाँ करके आए थे, इंग्लैंड में करके आए, अपनी सारी वकालत अंग्रेजी में की, सारे वायसरायों को पत्र अंग्रेजी में लिखे, अंग्रेजी के बहुत फराटेदार उनको आती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो इस बात को समझ रहे थे कि देश अपनी भाषा में बोलता है। आपने इस अनपढ़ जो जनता है, यदि इसको विकास की सुविधाएं मुहैया करानी है तो किस भाषा में करानी है, वो इसकी अपनी भाषा में करानी है। आखिर कोई बात रही होगी कि क्यों स्वतंत्रता आंदोलन जो है अधिकांशतः हिंदी प्रदेशों में लड़ा गया, कोई तो बात रही होगी। इस पर विचार करने की जरूरत है। एक बार गणेश शंकर विद्यार्थी ने बहुत ही शानदार बात कही थी कि यदि देश आज़ाद हुआ और आपकी भाषा गुलाम हुई तो देश दोबारा गुलाम हो जाएगा, और यदि आपकी भाषा स्वतंत्र हो जाए और देश गुलाम रह ही नहीं सकता। यदि आपको बोध हो गया है अपनी स्वतंत्रता का तो फिर क्या होगा, आप गुलाम नहीं रह सकते इस दुनिया में। गुलाम तभी तक रह सकता है जब आपको बोध नहीं है। और इस बोध को खत्म करने के जो प्रयास किए जाते हैं, आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस ढंग से सूक्ष्म प्रयास होते हैं और किस तरह से अंग्रेजी शासन ने उन्होंने किया। देखिए, अंग्रेजी शासन ने एक पुस्तक बनाई बच्चों की, छोटे बच्चों की एक पुस्तक बनाई, और पुस्तक में क्या किया उन्होंने कि उसके अंदर जो एक चित्र बनाया, और उस चित्र में जो भद्र पुरुष था, जो जेंटलमैन था, वो क्या पहन रहा है, कोट पैंट टाई और हैट लगा रहा है। बच्चे को पहले स्तर पर ही पकड़ा जा रहा है कि आपने ऐसा बनना है। शुरू से ही दिमाग ये विकसित कर दिया है कि धीरे 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 कि ये जो अंग्रेज हैं ये आपसे श्रेष्ठ हैं, और आपके अंदर क्या है, हीनता की ग्रंथि है। ये हीनता की ग्रंथि से लड़ाई है, हिंदी नहीं बल्कि हिंदी के साथ उसके क्षेत्रीय भाषाओं की भी। आज प्रकांतर से जो हम हिंदी पे बात कर रहे हैं,
मैं कहता हूँ कि राजस्थान का बच्चा राजस्थानी में पढ़े, तमिल का तमिल में पढ़े, बांग्ला का बांग्ला में पढ़े, महाराष्ट्र का मराठी में पढ़े। ये जो क्षेत्रीय भाषाओं तक बात चली गई है पूरी दुनिया के अंदर, ये तभी संभव है जब आपको बोध हो जाए। यदि बोध नहीं होगा और यदि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप इसका कोई समाधान निकाल ही नहीं सकते। यदि समाधान इतना आसान होता तो 75 साल में समाधान निकल गया होता। समाधान तो इतना आसान था नहीं है। क्यों? 1950 के अंदर ही क्या हो गया था? विश्वास डगमगाया कि 15 साल तक हम व्यवस्था करेंगे कि अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में हिंदी के साथ साथ चलाएंगे। आप याद कीजिए तुर्की के कमाल पाशा को, जब वो देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे और उन्होंने कहा कि तुर्की पहले अरबी भाषा में लिखी जाती थी कि रोमन में लिखने में कितना समय लगेगा। अधिकारियों ने कहा कि 1 साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा समझो कि 1 साल आ गया, कल से काम शुरू कीजिए। ये जो 15 साल की जो छूट दी थी वो 15 की बजाय 75 साल की छूट में तब्दील हो गई है। वो 15 की नहीं रही अब, क्योंकि 15 के बाद फिर संसद को ये छूट दी गई। वो चाहे तो क्या कर सकती है? अंग्रेजी का जितनी दूर तक चाहे इस्तेमाल कर सकती है, जिसको आप 343 भाग 1 भाग 2 भाग 3 में आप देखते हैं। ये चल रहा है उसके साथ साथ। और यदि ऐसा चलता रहा, देखिए जीवन का और भाषा का बिल्कुल क्या संबंध है? सांसों का संबंध है। कोई ये कहता है कि भाषा तो विचार विनिमय का माध्यम है, कि उसका साधन है। कोई ये सोचे कि आखिर आदमी सोचता कैसे? आप सोच के दिखा दो कोई दूसरी भाषा में। दुनिया का कोई व्यक्ति दूसरी भाषा में सोच ही नहीं सकता। आप अपनी भाषा में सोचोगे। आप उसको चाहे लिख दें 10 भाषाओं में, वो आपकी इच्छा है, लेकिन सोचोगे आप अपनी भाषा में। और ये जो स्थिति पैदा हो रही है देश के अंदर और ख़ास करके स्कूलों के अंदर कि ना इनको हिंदी आती है ना इनको अंग्रेज़ी आती है, देखिए इस पर बड़ा काम हुआ दुनिया में। नियंगो वा थियंगो एक चिंतक हैं, भाषा वैज्ञानिक। उन्होंने एक सिद्धांत बताया कि 2 प्रकार के बिंब बनते हैं बच्चे के दिमाग में। एक तो बनते हैं लिखित बिंब जो उसके स्कूल में बनते हैं, और एक बनते हैं स्मृति बिंब जो उसके घर में बनते हैं। ठीक? और इन दोनों के बीच में जब अंतर आ जाता है ना, बच्चा हमेशा दुविधा की स्थिति में रहता है। लिखित बिंब किस में बन रहा है? नील नदी में बन रहा है। स्मृति बिंब किस में बन रहा है? गंगा नदी में बन रहा है। नील नदी कहते ही क्या होता है? उसको एक बात याद होती है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी कहते क्या होता है? गंगा जमुना संस्कृति। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गंगा हो सकता है किसी फिल्म की नायिका हो। ठीक? कितने सारे रूप गंगा के उसके सामने निकल आते हैं। उसका दिमाग के अंदर नई नई कल्पनाएं बननी शुरू हो जाते हैं, नए नए विचार उठने शुरू हो जाते हैं। उसमें चिंतन की प्रक्रिया चल पड़ती है और दूसरी शब्दों में उसके चिंतन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? ठस हो जाती है। तो ये जो द्विधात्मक स्थिति है बच्चों की, इसलिए उस देश के अंदर अनुवादक पैदा होते हैं, विद्वान और चिंतक पैदा नहीं होते। विद्वान और चिंतक तो आपके अपनी ही भाषा में पैदा हो सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया के अंदर लगभग 15% पॉपुलेशन हमारी है, लेकिन नोबेल पुरस्कार कितने % आते हैं? क्यों नहीं आते? देखिए आप। और हिंदी पट्टी में तो नोबेल पुरस्कारों की स्थिति और भी विपरीत है। या तो रविंद्रनाथ टैगोर को आया, अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, सीवी रमन। कहाँ देख रहे हैं? हम उसी देख रहे हैं, बांग्ला से निकल रहे हैं। और आप देखिए कि बांग्ला के लोग अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति कितने शिद्दत से प्रेम करने वाले हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, जब तक इन स्थितियों पर गौर नहीं किया जाएगा सच्चे मन से, तब तक कार्यालय प्रयोग में जो हिंदी को हम बढ़ावा देना चाहते हैं वो नहीं बन पाएगा। समस्या वहां है। जो हम देख रहे हैं, ये रोग क्यों पैदा हुआ, वो रोग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये समझिएगा, वो वहाँ हमें दिखाई पड़ता है।
एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1967 में कहा था, भाषा विधेयक नियम संशोधन और प्रस्तावना पर बात करते हुए लोकसभा में, कि इंग्लैंड में 1650 तक फ्रेंच और लैटिन चलती थी। फ्रेंच में कानून होते थे और लैटिन उच्च शिक्षा में थी। फिर जब वहाँ पर अंग्रेजी लाने की बात होती थी तो वही तर्क दिए जाते थे जो भारत में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को लाने की बात होती है, कि साहब इसमें आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, इसमें आप तकनीक को लेकर के नहीं आ सकते, इसमें आप कार्यालय का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं क्या थी, उसमें चलती थी। लेकिन स्थिति बदल गई है, ऐसा नहीं है। अब ज़रूरत है इस प्रयोग को बढ़ाने की, नहीं तो दुष्यंत की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि ये कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं, ये कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं, और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और इस तालाब का पानी बदल दो यारो, इस तालाब का पानी बदल दो यारो, कमल के फूल भी कुम्हलाने लगे हैं। ये जो कमल के फूल कुम्हला रहे हैं, वो जो छोटे बच्चे, वो इसलिए कुम्हला रहे हैं क्योंकि उनका दिमाग जो है हमेशा दो हिस्सों में बटा रहता है, उनके साथ ये स्थितियाँ हैं। तो ये जो चीज़ें जब तक हम उन पर विचार नहीं करेंगे, जब तक उनका रास्ता नहीं निकाल लेंगे, रास्ता कई स्तर पर निकलता है। हमें पता है कि एक भाषा किसकी होती है, प्रेम की भाषा, रस की भाषा, सौंदर्य की भाषा, जिसको आमतौर पर आप साहित्य की बोलते हैं, उपन्यास है, कला है, नाटक है, गीत हैं, गज़लें हैं, इस तरह की विधाएँ। और दूसरी कौन सी है, हमारी प्रयोजन मूलक है, भी खास प्रयोजन के लिए जो हमने इस्तेमाल की है, चाहे उसमें व्यापार की बात हो, चाहे उसमें विज्ञान की बात हो, चाहे उसमें कार्यालय की बात हो, या उसमें अन्य, उसकी जब भाषा की हम बात करते हैं वो हमारी क्या है, प्रयोजन मूलक भाषा है। प्रयोजन मूलक भाषा हमेशा सूचनात्मक होती है। आप कुछ बताना चाहते हैं, उसके एक निश्चित अर्थ है, ये समझिएगा उसके, और उस भाषा को हम घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। कि यदि हमने कोई संदेश जो है जितेंद्र जी को यहाँ पे देना पड़े, तो वो कहेंगे कि आप सबको सूचित किया जाता है कि रविवार के दिन पनोरमा जो है खुला रहेगा, है ना। एक संदेश वो आपको दे रहे हैं। क्या इस संदेश को यदि अपने घर में ही इस्तेमाल करना चाहें, कि अपनी पत्नी को ये कहें कि आपको सूचित किया जाता है कि सुबह 8 बजे जो है पराठा तैयार रखें, और उसके बाद इनकी क्या स्थिति होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो स्थिति है इस तरह की, कि हम वो सूचनात्मक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बिना भी जीवन जो है बहुत बड़ा और बहुत विराट है, जो आप देखते हैं, जहाँ जीवन का सौंदर्य उभरता है। और आज तो बहुत बार तो ये लगता है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हिंदी पर संकट है, इस प्रकार के विचार भी सुनने को मिलते हैं। यदि दुनिया के अंदर 70 से 75 करोड़ लोग हिंदी में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, 75 करोड़ लोगों पे संकट हो सकता है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। जर्मन 10वें नंबर पर है, बांग्ला 8वें पर है। कैसे संकट हो सकता है? संकट चिंतन पे हो सकता है, सोच पे तो संकट हो सकता है, इस पर नहीं। बॉलीवुड का अकेला उद्योग ही आप देखिए कि कितना प्रसार कर दिया है, कितना प्रसार। उसके गीत गज़ल पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, गाए जाते हैं। कभी कभी ऐसी बात आती है कि तमिलनाडु के अंदर लोग हिंदी को नहीं जानते, लेकिन तमिलनाडु में जब एक गीत गाया गया कि दीदी तेरा देवर दीवाना, वो तो बहुत डांस किया लोगों ने। आप कैसे कह सकते हैं? एक प्रयोग हुआ नहीं, राउरकेला उड़ीसा के अंदर, वहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे कोई उड़ीसा का है, पंजाब का है, राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है, केरल का है, जब भी वो आपस में बोलते हैं तो हिंदी में बात करते हैं। ये हिंदी की शक्ति है। यानी संपर्क भाषा के रूप में वो पूरी तरह से एक प्रकार से मानकता प्राप्त वो कर चुकी है। चुनौती का स्तर कहाँ पर है? जैसे अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, कार्यालय में भी झिझक है। अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी
कि यदि सरकार चाहे तो क्या हो, सारे बिलों का ऑडिट हो और कम से कम 30% बिल हिंदी में हो आपके। कल से शुरू हो जाएगा काम। ऐसा कर लें, यदि बिल में 30% बिल हमें बनाने जरूरी हो जाए हिंदी में, तो लोग बाग बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भाषा अपने आप में विकसित नहीं होती, समय के साथ विकास वो करती है, वो बहुत सारे शब्दों को लेती है। और यदि कोई भाषा लचीली है, शब्दों को ग्रहण कर रही है, तो आप ये देखिए कि उसका भविष्य फिर उज्जवल है। क्योंकि भाषा हमेशा विकृत होकर ही बनती है, भ्रष्ट होकर ही बनती है। बहुत शुद्ध तो संस्कृत थी, कितनी शुद्ध भाषा और कितनी समृद्ध भाषा, लेकिन समाज में नहीं रही। जो समाज में नहीं रहेगा वो पीछे छूट जाएगा। तो भाषा की जो प्रयोगशाला है वो कौन है? उसका समाज है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके समाज का रहना, उसके समाज में उसके बोलने वालों की संख्या उसमें है या नहीं है, और उसका साहित्य किस प्रकार का है, ये भी एक उसके साथ महत्वपूर्ण सवाल जुड़ा हुआ है। तो इस दृष्टि से जब हम बात करते हैं और कार्यालय में प्रयोग की जब हम बात करते हैं, तो इसको लेकर के नए नए प्रयोग किए गए, और वो प्रयोग क्या है, काफ़ी हद तक सफल भी हुए। और सीडैक कंपनी ने बहुत शानदार काम किया इसमें, सरकारी सहायता प्राप्त कंपनी है। और आप उसको देखिए, माइक्रोसॉफ्ट को देखिए, 2000 के बाद जितनी भी विंडो आई, आप तो हिंदी नहीं बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हिंदी को तो छोड़िए आप, हिंदी की तो संख्या बहुत ज़्यादा है। जो छोटी छोटी भाषाएं, सारी भाषाएं, इस प्रकार के चीज़ें दुनिया में विकसित हो रही हैं कि यदि आप किसी स्पेनिश भाषा में बात करना चाहें, अंग्रेजी को तो आप छोड़िए, और आप यहाँ पे हैं और अपने आप ही मोबाइल में आपको स्पेनिश भाषा में कन्वर्ट करके, यानी वो स्पेनिश बोल रहे हैं तो आपको हिंदी में बता देगा, हम हिंदी बोल रहे हैं तो उसको स्पेनिश में बता देगा। तकनीक ने इस तरह का कमाल कर दिया है दुनिया में। तो कहीं पर भी किसी प्रकार के कोई दबाव नहीं है, लेकिन दबाव मानसिकता पर है। यदि मानसिकता नहीं बदली, यदि आपका अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, गौरव नहीं है, आपका अपनी अस्मिता नहीं है, पहचान यदि आप नहीं बना पाए, इस दुनिया में तो आए और पहचान आपकी बनी नहीं, तो फिर उसका कोई बोध नहीं है, उसको कोई मायने उसके नहीं है। अब भी देखिए कि दुनिया में जाते हैं, पहचान किससे? गौतम बुद्ध से आपकी, पहचान किससे? तुलसी से आपकी, पहचान किससे? वेदों से है। कब है? क्योंकि वो आपने अपनी भाषा में लिखे। हम याद करें कि 1950 के बाद दुनिया को हमने क्या दिया? कोई खास कुछ नहीं दिया इतना, जितना कि हमें देना चाहिए था। कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ यहाँ पे रचे गए और इतने बड़े बड़े मनीषी तपस्वी बने और एकाएक जो बंद हो गए, उसका एक बड़ा कारण ये भी है, और भी अन्य कारण होंगे, कि एक कारण उसमें से ये भी है कि हमने अपने आप से प्रेम करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया। कोई दूसरा हमारे दिमाग में प्रमुख है। और इसका आप अंदाज़ा लगा करके देखिए, एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, गन्नौर स्कूल में हुआ। कि क्या हुआ कि बच्चे जो हैं वो डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, और अचानक कुछ बच्चे जो हैं वो डांस में अगले दिन नहीं आए, छोटे छोटे बच्चे बहुत। और उसके जो मैम थे उन्होंने बुलाया, पूछा भाई बच्चे तुम क्यों नहीं आ रहे, आखिर क्या बात है? कई दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे, एकाएक जो है आपने आना बंद कर दिया। और आप देखिए कि उन बच्चों ने जो अपने मन की बात बताई, आप अंदाज़ा लगाइए यहाँ से कि मैम पता क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? मैम हमारी कलाइयाँ जो है चिट्टी नहीं है। गाना क्या था? चिट्टियाँ कलाइयाँ भी। आप देखिए कि गोरा रंग कितना पीड़ित करता है, समझ गए ना? क्यों? प्रमुख है दिमाग में। हम सब उसको प्राप्त करने की फिराक में हैं 24 घंटे। जितनी बाजार में जितनी भी चीजें आ रही हैं ना, यानी जितनी देर में, ये कहते हैं जितनी देर में आप स्नान करते हो, इतनी देर में तो एक साबुन और आ जाता है बाजार में, इतनी स्पीड में चीजें आ रही हैं। वो सब किस
उनकी अवधारणा क्या है, एक ही बात को लिख रही है कि गोरे रंग की गारंटी दे रही है सारी, चाहे वो क्रीम हो, चाहे साबुन हो, है ना, चाहे कुछ और हो, इस तरह के उत्पाद दुनिया भर के आपके पास। और जबकि भारत का मूलतः रंग सांवला है, हालांकि रंग भूगोल से तय होता है हर देश का, लेकिन आपके यदि ये भी देखें, आपके कृष्ण को देखें, राम को देखें, शिव तो और ज़्यादा ही सांवले हैं, ठीक, मूलतः सांवला रंग है हमारे यहाँ भूगोलिक स्थिति के अनुरूप, और हर देश का अपना अपना रंग है। अन्य प्रमुख है दिमाग में, भाषा में भी प्रमुख है। हर अंग्रेज हमें ये लगता है विद्वान है, ऐसे लगता है, चाहे उसको कुछ ना आता हो, दिमाग में बैठ गया है ना। और यही मैकाले ने यही किया था। उसने क्या किया था, आज़ाद तो हो जाता है, आज़ाद वजूद तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब दिमाग गुलाम हो जाता है ये नहीं आज़ाद होता। आपको पता है ना कि आपका दुश्मन खड़ा है, आप या तो मर जाओगे या मार दोगे, बहुत आसान काम है, लेकिन जब दुश्मनी दिमाग में बैठ गया हो, कैसे मारे उसको, इसका इलाज करना बड़ा टेढ़ा काम है। ये इलाज तभी होता है जब हम क्या करते हैं, इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। अन्यथा क्या होता है कि अब भी हिंदी के ऊपर एक आरोप ये लगा दिया जाता है कि अत्यधिक तत्सम शब्दावली के कारण इसको कार्यालय में या दूसरी जगह पर प्रचलन करना आसान नहीं है। और कैसे दिए जाते हैं इसका, कि जैसे रेल को लोह पथ गामनी बोल दिया आपने, वे लोहे के पथ पर गमन करने वाली, है ना, ऐसे ऐसे मजाक किए जाते हैं। और जबकि ये क्या है, आप ये समझिए, एक वर्ग इस प्रकार का ऊपर पहुंच गया है, चाहे वो उद्योग में पहुंच गया है, चाहे वो राजनीति में पहुंच गया है, प्रशासन में पहुंच गया है, वो लोकतंत्र के जो लाभ हैं वो नीचे तक आने नहीं देता, और इसलिए उसने दूरी बना दी। एक समस्या और है, जब आप अनुवाद करेंगे समस्या ज़्यादा आएगी, यदि चीज़ को मौलिक रूप से सोचा जाएगा तो समस्याएं कम आएंगी। एक बार आया, अपने आईएएस का पेपर तो कितना बड़ा होता है, वहाँ पे एक लाइन का अनुवाद क्या था, स्टील का पौधा कहाँ पर है। अनुवाद क्यों हुआ ऐसा, स्टील प्लांट, प्लांट को पौधा कर दिया। यदि आप अपनी भाषा में नहीं सोचेंगे, केवल अनुवाद के सहारे रहेंगे, तो इस तरह की जटिलता आएंगी, इस तरह की समस्याएं आएंगी। उनका क्यों, क्योंकि आपको अपनी भाषा पे विश्वास ही नहीं है ना। तो इस तरह से चीजें, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा विकृत आप कर दें, आप देखिए, आप करेंगे और आप ये बता दें कि समस्या तो समाधान हो ही नहीं सकता है। और जबकि अभी बड़े स्पष्ट आंकड़े अपने सामने हैं, कुछ आंकड़े मैंने आपके पास भी रखे हैं, कि दुनिया में केवल और केवल हर बच्चा अपनी भाषा में सीख सकता है, किसी दूसरी भाषा में वो विकास कर ही नहीं सकता, कितना ही जोर लगा ले वो। हद से हद वो नौकरी प्राप्त कर सकता है, नौकरी प्राप्त करना कोई विकास नहीं है ना। विकास है चिंतन के कुछ नए आयाम, इस संसार में कुछ नई चीजें आप जोड़ गए हो, वो विकास है। जैसे महात्मा बुद्ध ने क्या अहिंसा का दिया और बता भी दुखों का कारण तो ये है, तृष्णाएं, एक नई चीज दुनिया को बता गए, वो विकास है ना। जैसे कबीर कह गए, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखें की देखी। वह आंखों देखा सच, अभी कागज पे नहीं पता नहीं क्या लिख दिया किसी ने, है ना। इसका क्या भरोसा किसी का, भाई मैं तो देखूंगा यहाँ पे, जो मुझे ठीक लगा तो उसको ठीक बोल दूंगा। जब आप नई चीज जोड़ करके चले गए हो, तुलसी ने भी ऐसा किया। तुलसी तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान, और रामचरितमानस भी उन्होंने 75 साल की उम्र में लिखा, एंड जब परिपक्व अवस्था में आकर गए, और इतनी बुरी उनके साथ बनारस में बनी कि उन्होंने मस्जिद में जाकर के जान बचानी पड़ी। लेकिन लिखा किसमें, अवधी भाषा में। भाई दुनिया तक मैंने राम कथा उन्हीं की भाषा में पहुंचानी है, संस्कृत में नहीं पहुंचानी। संस्कृत में पता नहीं कितने लोगों को आती है नहीं आती है
ना। तो अपनी ही भाषा में आप क्या कर सकते हो, अपनी बात कह सकते हो। अपनी भाषा में विकास संभव है, किसी दूसरी भाषा में नहीं है। लेकिन अपने यहाँ क्या है स्थितियाँ कि बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं कि बच्चे यदि अंग्रेजी में बात भी कर ले तो क्या लगता है, फाइन। तो कैसे उसके अंदर कौन सा बोध पनप जाएगा, हीनता बोध तो उसके अंदर पहले ही दिन से आ गया। एक छोटी सी कहानी ये है कि एक बार एक बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, और शाम को अपने दादाजी के साथ वो सोता है, और दादाजी उसको कहानियाँ सुनाते हैं, उसको बड़ा मज़ा आता है। और वो कहानी सुनते सुनते वो क्या करता है कि स्कूल में जाके अपने दोस्तों को भी कहानी सुनाता, उनको भी मज़ा आना शुरू हो गया। और ये बात जो है उन्होंने उसके इंचार्ज ने देख ली, स्कूल का नियम है। अब उसने बताया आप प्रिंसिपल को, इस बच्चे ने तो स्कूल का माहौल ही ख़राब कर दिया, ये आप तो बिगड़ा, हमारे ये और बच्चे भी इसने तो बिगाड़ दी। चलो जी, पेरेंट टीचर मीट आ गया, वो गए, वो बोले भाई क्या बात है, तुम्हारा बच्चा बिगड़ता जा रहा है, पहले तो ठीक ठाक अंग्रेजी में बोलता, अब ये हिंदी में ही बोलना शुरू कर दिया इसने, कर क्या रहा है ये बच्चा, कहाँ रहता है, किसकी संगति है, बताओ जरा। अब वो पति पत्नी आपस में बात करते हैं, भाई क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ। वो देखते हैं, ओहो ये तो दादाजी के पास हो रहा है। और फिर क्या किया जाता है, उस दादाजी से उसको अलग किया जाता है। एक भाषा के कारण कौन परेशान है, स्कूल परेशान है, बच्चा परेशान है, दादा परेशान है। ये इसको बोलते हैं अपने ही वातावरण का विरोध करना, अपनी ही जिंदगी का स्वयं विरोध करना। आप कोई भी संसार में अपनी भाषा के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये स्थितियां जो हैं, जो बनती हैं, वो बच्चा बड़े होकर के उसके दिमाग में क्या बनेगा आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो कार्यालय प्रयोग में जब हम हिंदी की बात करते हैं कि वहाँ तो एक खास प्रयोजन के लिए हमने क्या करना है, उस विशेष प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करना है। हाँ, जब तक भाषा विकसित नहीं होती उसको छूट दी जाए। हम बहुत सारे शब्दों को, अंग्रेजी के शब्दों को भी लिख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। अंग्रेजी कितने शब्द लेती है, हजारों शब्द लेती है दूसरी भाषाओं के। यदि हमने तो एक शब्द भी ले लिया तो उसमें बोल देंगे तो अंग्रेजी के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। अभी हम बैठे बात कर रहे थे और मैं बता रहा था अपने साथियों को कि अंग्रेजी की डिक्शनरी में देख लेना, आपने कड़ी का शब्द कड़ी मिलेगा। कड़ी को लिखेंगे कैसे, वो लिख ही नहीं सकते। बरामदा वहाँ पे होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो जलवायु किस प्रकार के, ठंडी जलवायु है। अब ठंडी जलवायु में क्या बनाएंगे आप, खिड़की दरवाजे बंद करके रखेंगे, बरामदा क्यों बनाएंगे। बरामदा तो भारत में होता है कि हमारे यहाँ तो मौसम बहुत अनुकूल है, हमारे यहाँ बरसात तो खुशी है, उनके लिए बरसात किसका है, दुख का प्रतीक है। आप बरसात पे देखिए सारे गीत आपके कितने खुशी के, वर्षा सुहानी आई रे से लेकर के आप शुरू हो जाएं, क्योंकि वर्षा के कारण जीवन चक्कर चलता है, खेती से जुड़ी हुई है। और वहाँ बरसात आ जाए तो क्या होता है, रेन रेन गो अवे, घर भाग लो। ये फर्क है जलवायु के कारण। जलवायु से आप फिर आपकी संस्कृति तय होती है, फिर उसमें ठीक चीज़ें क्या है, गलत चीज़ें क्या, वो तय होती हैं। हमारे यहाँ बरसात चाह करके भी कोई ज़्यादा एक आध बार को छोड़ दीजिए, बहुत बार सुखदायी है और मनुष्य के अनुकूल है। वहाँ वो स्थिति बिल्कुल प्रतिकूल है। तो किसी देश के भूगोल का आप अनुवाद नहीं कर सकते, ना किसी देश की संस्कृति का अनुवाद कर सकते हैं। वो तो वहाँ से पैदा होने वाली एक चीज़ है, और उसके बिना मनुष्य जीवित रह ही नहीं सकता है। उसके बिना तो आदमी क्या है, अधूरा है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी हैं, बदलेंगी। मध्य प्रदेश के अंदर इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो गई है। उत्तराखंड और यूपी उसमें उस रास्ते पे चल पड़े हैं। आप कभी बात करना, अपने यहाँ से डॉक्टर बनने के लिए रशिया बहुत बड़े जाते हैं लोग। आप उनसे पूछना कि पहला साल क्या करते हैं आप, रशियन सीखते। वो नहीं अंग्रेजी में पढ़ाते, वो तो कहते कि नहीं पहले रशियन सीखिए फिर करेंगे अगली बात। तो दुनिया में जापान ने जापानी में ही विकास किया, चीन ने चीनी में ही किया, और क्या बने, चीनी मैनेजमेंट।
जापानी मैनेजमेंट, क्या कोई भारतीय मैनेजमेंट बनी? क्यों नहीं बनी? भाषा ही नहीं आपकी, कैसे बनेगी? बन ही नहीं सकती। और ये भी नहीं है कि कोई एक भाषा होती है किसी देश में, ऐसा भी नहीं है। स्विट्जरलैंड की 3 राजभाषाएं हैं जी, बेल्जियम की भी 2 हैं। और भारत जैसा इतना बड़ा देश है और इतने, आपने तो राज्यों का जन्म ही भाषा के आधार पे हुआ। आप देखो, महाराष्ट्र मराठी, तमिलनाडु तमिल, नहीं, उड़ीसा उड़िया, बंगाल बंगाली, कि अपना तो सारा ही, ये तुम कैसे कह सकते हैं कि एक भाषा थोपने का कोई सवाल ही नहीं है किसी के पास। वे किसी को एक भाषा थोपनी है, हिंदी थोपनी है। हिंदी का विरोध किसी से नहीं है, हिंदी का विरोध कोई अंग्रेजी से भी नहीं है, यदि मैं इसको बहुत बड़े स्तर पर आपको बताऊं। बल्कि हमें बहुभाषी होने की आवश्यकता है। बहुभाषी जब मनुष्य बनता है, यानी दूसरी भाषाओं का भी जब सम्मान करता है, तो वो उसके सबसे शानदार व्यक्तित्व के विकसित होने की निशानी है, जब वो दूसरी भाषाओं के प्रति आदर जाहिर करता है। अब शोध यदि आपने करना है तो उसमें अंग्रेजी आपकी बहुत मदद करेगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आम आपने अपनी पब्लिक से बात करनी है, उसको सूचनाएं देनी है, उसको समृद्ध आपने करना है, उनकी विचारों को आपने सुनना है, जानना है, तो फिर क्या है? फिर आपको वहाँ की भाषाओं का आना ज़रूरी है। क्यों स्टार न्यूज़ को अपने सारे चैनल हिंदी में करने पड़े? वो तो इंग्लिश लेके आया था एक बार, जो स्टार चैनल इंग्लिश लेके आया था, लेकिन उसका प्रयोग सफल नहीं हो पाया, क्योंकि लोग बाग बड़ी जल्दी उस बात को समझ गए थे, वो भी मार्केट को समझ गए थे कि ऐसा चलेगा नहीं भारत के अंदर। तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं और ये सारी बातों से मेरे ख्याल से आप सब लोग भी परिचित होंगे, जानते होंगे, मुझे ऐसे पूरी उम्मीद है कि मैंने उन बातों को इकट्ठा करके आप ये समझिए कि मन से बोल दिया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन इतना तय है कि समय जो है बदला है। क्यों? क्योंकि OTT पर भी सबसे ज़्यादा कार्यक्रम देखने वाले लोग हिंदी में ही हैं। यहाँ तक कि उसकी जो कंटेंट है, उसका अंतर्वस्तु है, वो भी हिंदी में लिखा जा रहा है। जो नए नए वर्चुअल चैनल आए हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इसलिए कोई खतरा नहीं है, सिर्फ प्रयोग करने का विश्वास, हौसला, इसकी ज़रूरत है। मैंने पढ़ाई की दृष्टि से भी आपको बता दिया, मैंने कार्यालय प्रयोग के बारे में, आप सब उसका प्रयोग उसमें करते हैं। और ये 1976 में भी राजभाषा आयोग ने बात कह दी थी कि यदि हिंदी में पत्र आता है तो उसका उत्तर भी आपको हिंदी में ही देना होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे 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 जैसे जैसे आपका लोकतंत्र सुदृढ़ होगा, जैसे जैसे आप अपनी भाषा का सम्मान करना शुरू करेंगे, फिर उसको प्रयोग करने की स्थिति में आएंगे। और नई शिक्षा नीति में देखते हैं कि क्या होता है, वहाँ पर अक्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रावधान है, लेकिन होगा नहीं होगा ये बाद की स्थिति है। जैसे 15 साल की स्थिति हुई थी कि 1950 में कर दिया था, 1965 तक भी स्थिति बदली नहीं थी। लेकिन अब ऐसा है, देखते हैं किसके क्या प्रभाव होंगे। लेकिन यदि जनता ठान ले, जनता किसी चीज़ को मांगना शुरू कर दे और ये कहे कि वोट की भाषा और फाइल पे नोट की भाषा एक हो जाए, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर सारी बातें ठीक हैं। तो आप सब ने मेरी बात को सुना, हो सकता है बहुत सारी बातें रह गई हूँ, मैं हो सकता है आपकी अपेक्षाओं पे कुछ ना कह पाया हूँ। तो एक बार आपका धन्यवाद। और साथ ही